एग्जाम नजदीक, समय कम, पढ़ाई ज्यादा। कैसे पूरे वर्ष की पढ़ाई को कुछ ही हफ्तों में अपना व्यस्त देकर एग्जाम को क्वालिफाई करें। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यूजी सीनेट साहित्य दर्पण में। और बता दूं, मैं आज की ये मेरे ख्याल से लास्ट मोटिवेशन क्लास होगी। आपके एग्जाम को 1 महीने बाकी है। ठीक है, 20 तारीख से नेक्स्ट 20 सितंबर से आपके एग्जाम होने हैं। और ये 1 महीने से पूर्व मैं आपको एक ऐसे ऐसे टिप्स बताना चाहूंगी कि यदि आप 1 महीने फॉलो करते हैं तो परीक्षा में बिल्कुल आपका बहुत अच्छा मार्क्स जाएगा, बहुत ही बेहतर जाएगा। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहली बात आपको बताऊंगी, चाणक्य कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं भागते, वो केवल वर्तमान पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आपको पास्ट पर, यानी कि आप पास्ट करने का आशा है कि आप अब ये मत करना कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। या आप परीक्षा से के बाद की बात मत सोचो कि परीक्षा होगा तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं आएगा, कैसा आएगा। मतलब भविष्य का पहले ही मत सोचो, पास्ट का मत सोचो, आज सोचो, वर्तमान का सोचो कि आज आप कितना कर रहे हो। एग्जाम के लिए अभी आप जब जब आप होशो हवास में आए हैं, आपके एग्जाम डेट आ चुके हैं सामने हैं, तो अब आप कितना कर रहे हो, अब आप कितना बेस्ट दे पा रहे हो, ये बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक बात और कह दूं आपको बंधु कि फोकस फोकस और टेंशन दोनों ही ब्रेन में नहीं रह सकते हैं। या तो आप फोकस करें स्टडी पे अच्छे से, या तो टेंशन को आउट करें। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आप पूरे हम बहुत चिंतित है एग्जाम को लेकर के, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको काम करना पड़ेगा, काम करने से ही आपका सब कुछ होगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप जब भी पढ़ते समय कोई ब्रेक लें तो ब्रेक लेने पर आप उसका सहारा मत लें, मोबाइल का सहारा मत लें कि हमने ब्रेक लिया है तो हम मोबाइल पे कुछ और चीज देख लेते हैं, गेम देख लेते हैं, क्या ये वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ भी आपका ब्रेन ही वॉश होगा मोबाइल वोबाइल देखने से। कोशिश करें कि थोड़ा सा आप टहल लें, या तो थोड़ा सा एक एक झपकी मार ली। ठीक है, आपको बहुत ही लग रहा है कि हम अब बहुत थक गए हैं, तो आपको आराम कर लेना है, आंख बंद करके आराम कर लेना है, न कि मोबाइल चलाते रहें और बोलेंगे कि हम रेस्ट ले रहे थे 5 मिनट का, 10 10 मिनट का। ये काम नहीं करना है। एक चीज और कह दूं, बहुत लोग कहते हैं कि जब परीक्षा आती है तो मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ती हूँ। ठीक है, वो गलत सोचते हैं बंधु। आपको अच्छी नींद देना बहुत जरूरी है। आप कम से कम 6 7 घंटे की नींद अभी भी लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि जब मतलब इतने बजे पढ़े, आप पढ़े ये पढ़े। आपका जब मन करे आप तब पढ़ो। इस समय जैसे ही आपको नींद आती है कि आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम है कि मैं रात के 12 2 बजे रात तक पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं मॉर्निंग में सोती हूँ, मॉर्निंग में आप नहीं जाग पाते पढ़ने के लिए, तो आप उसी टाइम पे पढ़े जिस टाइम आपका दिमाग फ्रेश रहता है और जब बातें आपको समझ में आती हैं। ओके, ऐसा नहीं कि 3 बजे आप भी जैसे ही गुड मॉर्निंग पहुंचा तो आप भी जग गए खड़बड़ा करके, उधर आप 2 बजे रात तक पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं करना है। इस समय आपको बहुत सारी चीजें सूझबूझ से करनी है। आपका जब मन करे कि आपको नींद लग रही है, आपको थकान लग रही है, आप सो लो। 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना सोना सो जाओ। इसके बाद कोशिश करो कि 6 7 घंटे की नींद ज्यादा नहीं लेना है कि आप सोते रह जाएं। सोने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। और फिर इसके बाद आप एक प्रत्येक दिन का टारगेट अवश्य कंप्लीट करें। एक बात और कह दूं कि एग्जाम एक युद्ध जैसा होता है। ठीक है, युद्ध जैसा है तो आप अपने कैलेंडर पे क्यों नहीं मार्क करते हैं कि मैं इस डेट को ये चीज पढ़ के तैयार करूंगी। फिर एक चीज और है, आप एक 80 और 40 का फार्मूला क्यों नहीं अपनाते हैं। मैंने परीक्षा के टाइम 80 और 40 का फार्मूला अपनाया था। यानी मैंने 40% ऐसे तैयार किए थे कि 80% मैं परीक्षा में अच्छा करके आऊंगी। 40% पर इतना मैंने इतना फोकस रखा था कि अब जो 80% हमारा आएगा ना परीक्षा में, तो उसको मैं कंप्लीट करूंगी। भले मेरा 20% हमारा रॉन्ग हो जाए आंसर, लेकिन 80% में अपना आंसर रॉन्ग नहीं होने दूंगी, ऐसा मैंने फोकस किया था। तो इस तरह आप भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और मैं यहीं पे कह दूं आपके कि जब भी आपको ये लगे, ठीक है, आपको लगे कि आपका जो अभी टाइम है ना, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, हम कंप्लीट यूनिट नहीं पढ़ पाए हैं, या आप दूसरों को कमेंट दे करके ना परेशान हो कि फला फला व्यक्ति बहुत अच्छा कमेंट में आंसर करता है, सब कुछ कंप्लीट आंसर कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, मैंने इतनी स्टडी नहीं कर पाई है, तो ये आप गलत सोचते हैं। ठीक है, आप इस समय बहुत सी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ों को जब आप अवॉइड करोगे तब जाके आप एग्जाम पर फोकस कर पाओगे। आप सोचो कि मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊं, सोचो कि मैं टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहूं, आप सोचो कि मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव रहूं, मैं स्नैप पे एक्टिव रहूं, मैं जोस्ट, अरे कौन कौन से ऐप होते हैं, मास स्टार्ट, पता नहीं क्या 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 है भगवान, शेयर चैट, फला चैट, ढका चैट, है ना।
आपने कभी देखा मुझे शेयर चैट वगैरह वगैरह? कभी आप नहीं देखेंगे मुझे, और ना ही मैं इन अनावश्यक ऐप को मैं रखती हूँ अपने, ठीक है? मैं इनको नहीं रखती हूँ, ठीक है? आप अपने स्टडी वाले ऐप को रखें, जितने आपके सोशल मीडिया ऐप हैं, जो आपका ध्यान भटका रहे हैं, जो आपका टाइम चुरा रहे हैं, ठीक है? उन सबको हटा दो, रिमूव कर दो अपने मोबाइल से। ऐसा नहीं कि आप उस पर जाएँगे नहीं, आप रिमूव करो। आप खुद का 1-1 मिनट ये सोचो कि मैं अभी व्हाट्सएप पे नहीं लगाऊँगी स्टेटस आज से। स्टेटस लगाने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, और 1 महीने बचे हैं ना, आप चाहें तो 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि बाद में मतलब हमेशा उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन वो परीक्षा से 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन इतने एकाग्रता से तैयारी करते हैं, वो आपको कहीं एक्टिव दिखेंगे नहीं। इतने मन लगा के पढ़ाई करते हैं कि बंधु उनका परीक्षा में आप रिजल्ट पाएँगे तो रिजल्ट उनका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। आप एक चीज़ आप डरते हैं कि 6% बहुत कम होता है। 6% कम नहीं होता बंधु। जितने मान लो कि जितने का रिजल्ट अभी आ गया है 92 परसेंटाइल, तो 92 परसेंटाइल में हो सकता है कि 15,000 कैंडिडेट भी आ सकते हैं, 20,000 कैंडिडेट भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 6% आ गया तो अब 6% का मतलब क्या आप सोचें कि अब हम नहीं आ पाएँगे। ऐसा ये सब थिंकिंग आप हटा दीजिए। ठीक है? यहाँ यही है कि आपको जितना हो सके अपना बेस्ट आप देने की कोशिश करो। एक इसको परीक्षा को एक युद्ध जैसा आप सोचो। आप क्या करो कि सीमित संसाधन से स्टडी करो। ऐसा ढेर सारा स्टडी मटेरियल रखकर कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब बाद में रखते रहना, बाद में ज्ञान आप लेते रहना, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा ना 80-40 का फ़ॉर्मूला आपको रखना है, तो वही चीज़ आपको रखना है, ठीक है? आपको देखना है कि वजन कम हथियार ऐसा रखना है। ऐसा हथियार अपने पास रखो, हथियार का मतलब हुआ कि स्टडी मटेरियल, कि जिसका वजन कम हो, जिसको आप उठा सको, जिसके बोझ को अपने दिमाग पे रख सको। आपने लोगों के कहने पे आपने 50 इतनी मोटी-मोटी किताबें खरीद ली, पता चला वो साल भर आप उसको देख ही नहीं पाए। तो क्या मतलब है ऐसे ऐसे पुस्तकें रखने का? इसलिए ऐसे हथियार को सामने रखो जो कि आपके हाथों पर आता रहे, आपके दिमाग पर समा जाए और आपके हाथों में वो दिखता रहे। ठीक है? तो ये काम करना है। एक चीज़ मैं अभी मेरे दर्शकों के पेरेंट्स से कहना चाहूँगी। यहाँ देखो, आप हमेशा पेरेंट्स हों, उनके हस्बैंड हों, वाइफ़ हो, जो भी हो, आप हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे का या हमारी वाइफ़ का या हमारे पति का बहुत अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आए और वो पहली बार में एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर ले। यदि ऐसा ही चाहते हैं ना, तो आपको सपोर्ट पहले ही करना पड़ेगा। रिज़ल्ट से पहले आपको उसको बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। हो सके तो आप जितना बेस्ट दे सकते हैं अपना टाइम, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप उनको देने की कोशिश करें। ना कि केवल पूछ बस लें कि भैया क्या चल रहा है तैयारी-वैयारी, ठीक है? आप उनको जितना अभी प्रोत्साहित करेंगे ना, वो खुद एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का कहना ही उनको लाइफ़ टाइम तक काम करेगा, जब तक कि वो अपने परीक्षा को या अपने मुकाम पर पहुँच नहीं जाएँगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ यही हुआ कि पतिदेव जी हमेशा नहीं बोलते हैं। वो कभी-कभी बोलते रहते थे अक्सर कि अभी पढ़ना है और एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, आपका हो जाएगा। और वो हाँ, हमेशा मोटिवेट ये भी करते थे कि जैसे कि मतलब मैं जाग जाती हूँ 3-4 साढ़े 3-4 बजे, जो भी जाग जाती हूँ, तो उस समय मैं यही करूँ कि अपने सारे काम को छोड़ कर के केवल 1 डेढ़ घंटे स्टडी पर फ़ोकस करूँ। काम तो हमेशा रहेगा, है ना? तो उनका 1-2 हमेशा मतलब 10 दिन 15 दिन का बोलना मेरा मतलब मेरी आदत पड़ गई कि मतलब सामने वाले को मुझसे बहुत उम्मीद है भाई, तो मैं उम्मीद क्यों तोड़ूँ फिर? फिर मुझे था कि नहीं, मुझे अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि सामने वाले को मुझसे बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन है और बहुत इनकी उम्मीद है कि मैं एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर पाऊँगी। मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आई हूँ, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ट दूँगी और मैं अच्छा काम कर पाऊँगी। तो ऐसे ही परीक्षा से पूर्व आप अपने घर में जो आपके मित्र हैं, आपके जो भी आपके सगे-संबंधी हैं, यदि उनको आप पहले ही मोटिवेट कर दो, पहले ही उनसे आशा रखो, पहले ही उम्मीद रखो कि आपका होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका ज़रूर होगा। आप उनको छोटे-छोटे टिप्स बताओ, आप छोटे-छोटे सहयोग कर दो, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। फिर लगता है कि नहीं, किसी और की आँखें ये वेट कर रही हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि फिर आप ना हताश नहीं बढ़ते, फिर आपको थकान नहीं लगती है, आप किसी सोशल मीडिया पर आप नहीं जाएँगे बार-बार। क्योंकि आपको याद रहेगा कि मेरे घर के किसी मेंबर को पता है कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं परीक्षा इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहती हूँ और मैं यहाँ ये तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे अब यहाँ बेस्ट देना पड़ेगा। फिर आपको ना फिर बार-बार आपके पेरेंट्स को नहीं कहना पड़ेगा। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने आप फ़ोकस रखें। बस अपने जो भी आपके सगे-संबंधी कुछ भी आपका के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिस प्लेटफ़ॉर्म पर जाना चाहते हैं, तो आपकी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है ना? वो बेचारे अकेले-अकेले काम करते रहते हैं। अकेले-अकेले लगे रहते हैं कि नहीं,
मुझे जीतना है, मुझे पढ़ना है ना, वो परेशान होते रहते हैं। तो यदि आप पहले ही उनका सपोर्ट कर देंगे तो उनका पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई होगा, उनको 4 बार एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा ये फार्मूला 40 प्लस 80, ठीक है, 40 प्लस 80 आपको याद रखना पड़ेगा। आपको 40% ही तैयार करना है, पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं बंधु कि आप पूरा सिलेबस रट डालो। आप 40% ऐसे पढ़ो कि आप 80% का राइड करके आने वाले हो अपने एग्जाम में, और वो होगा आपसे। बस एकाग्रता से पढ़ो, बहुत सी चीज़ों को हटा दो, सोशल मीडिया ऐप को हटा दो, जो आपका ध्यान भटकाते हैं उनको हटा दो। कॉल वॉल करने की आवश्यकता नहीं है इस समय परीक्षा पर। पता चले यहाँ कॉल घुमाओ, वहाँ कॉल घुमाओ, मतलब समय की वैल्यू समझो। सोने से पूर्व आप खुद एनालाइज करो पूरे टाइम का कि जितना आपने वर्क किया है वो आपने क्या किया, आपने आज क्या पढ़ा था, उसको रिमाइंड हमेशा किया करें। जागने से पूर्व एक टारगेट हमेशा सेट करें, 5 मिनट हमेशा ये सोचें कि आज मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ, मैं आज क्या बेहतर करूँगी, मैं आज क्या पढ़ूंगी। ये चीज़ें ये जब आप करते हैं ना, तो आपको स्वयं के प्रति आप जिम्मेदार होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बार बार फिर आपको किसी को कहना पड़ेगा, कोई नहीं कहेगा, तब भी आप अच्छा कर पाएंगे, आप बेस्ट दे पाएंगे। तो मेरी बात आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे कुछ टिप्स है मैंने जो बताए हैं उसको आपने फॉलो करना है। मैं एक बार फिर कह देती हूँ कि समय क्या है, एग्जाम नज़दीक है, समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। ऐसे में कुछ हफ्तों में ही एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें, अपना बेस्ट कैसे दें, उसके लिए इस वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स देखिएगा, मेरी बातों पर अमल कीजिएगा। उन सबको हटा दो, सबको हटा दो जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको पास नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और अपने घर परिवार से प्यार से दुलार से आप उनसे समय मांगो कि मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, और आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे आने वाले भविष्य को सुधार सकता है। ठीक है, तो सबसे प्रेम सहयोग से करें ताकि आपका परीक्षा अच्छे से क्वालिफाई हो जाए बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद।